आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। टॉपिक है बौद्ध धर्म। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। एक और घटना दी गई है और दूसरी ओर उस घटना का प्रतीक दिया गया है, तो देख लेते हैं। बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक है कमल एवं शांड। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, और बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। आगे बौद्ध संगीतियां दी गई हैं। इनका क्रम, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और शासक का नाम दिया गया है। तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, और उस समय शासक था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सुबुकामी ने, और शासन काल था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्तिस ने की थी, और उस समय शासक था अशोक। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और उस समय शासक था कनिष्क। आगे कुछ बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार के नाम दिए गए हैं। तो मिलिंद पान्हु, इसके रचनाकार हैं नागसेन। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। माध्यमिक कारिका के रचनाकार हैं नागार्जुन। विशुद्धि मार्ग के रचनाकार हैं बुद्ध घोष। अभिधम्म कोश के रचनाकार हैं वसुबंधु। इसमें हीनयान और महायान में अंतर दिया गया है। बौद्ध धर्म जो कि हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, देख लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और महायान परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता, जबकि महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, जबकि महायान इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। हीनयान का आदर्श अरहत है, पद को प्राप्त करना है, जबकि महायान का आदर्श बोधिसत्व है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौतांत्रिक, और महायान के प्रमुख संप्रदाय हैं शून्यवाद तथा विज्ञानवाद। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो घटना चक्र की किताब में दिए गए हैं। अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, या 544 ईसा पूर्व। आंसर होगा इसका 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता साकेगढ़ के प्रधान थे, उनका नाम सुद्धोधन था, तथा इनकी माता का नाम माया था, जो कोलीय वंश की कन्या थी। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? आपको बताना है इनमें से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। ऑप्शन है पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश, या इनमें से कोई नहीं। गुडाकेश, सॉरी। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी नाम गौतम बुद्ध का नाम नहीं है। गौतम बुद्ध के अन्य नाम हैं शाक्य मुनि, तथागत, सिद्धार्थ, जबकि ऑप्शन में ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? आपको बताना है कि किस राजवंश के अभिलेख से यह पता चला कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन में है मौर्य, शुंग,
सातवाहन या कुषाण? तो इसका आंसर होगा मौर्य। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुम्मिनदेय अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। तो मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ऑप्शन है लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में या कपिलवस्तु में। इसका आंसर होगा कुशीनगर में। बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां वह एक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे थे और वहीं पर गौतम बुद्ध द्वारा सुकर मद्दव खाए जाने के कारण इन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद भी ये कुशीनगर पहुंचे और यहीं पर इन्होंने 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में अपना शरीर त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथ में इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी या सारनाथ। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध द्वारा किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया गया था। तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी कि निर्वाण ज्ञान प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ, जो कि बोधगया में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। आपको बताना है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या श्रावस्ती। इसका आंसर होगा कुशीनगर। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन है अवंती, गांधार, कौशल या मगध। आपको कूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। सही उत्तर होगा हमारा सी, केवल 3 और 4 यानी कौशल और मगध। इन स्थानों का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से है। व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। तो कौशल और मगध ये दोनों स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध ने जिसे अंतिम बार से दीक्षा दी थी वह कौन व्यक्ति था? ऑप्शन है आनंद, सारिपुत्र, मोगलान या सुभद्र। इसका आंसर होगा सुभद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन है श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में। इसका आंसर होगा वैशाली में। महापरिनिब्बाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो इसका आंसर होगा हमारा वैशाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन बौद्ध मत के निर्वाण की अवधारणा की व्याख्या करता है। पहला ऑप्शन है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, दूसरा है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, तीसरा है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति और चौथा है धारणातीत मानसिक अवस्था। इसका आंसर होगा हमारा तृष्णा रूपी अग्नि का समन। व्याख्या देख लेते हैं। बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शक्ति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मना स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं का कारण समाप्त हो जाए
और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन, यह मत निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी, पार्श्वनाथ स्वामी। इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा हमारा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। यहाँ 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, आलार कालाम कौन थे? ऑप्शन है बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक या बुद्ध के एक गुरु। आंसर है इसका बुद्ध के एक गुरु। तो आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। आलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शक के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। तो आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या वैशाली में। इसका आंसर होगा सारनाथ में। व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तन आए। ऋषिपत्तन, जिसे वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।